बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 18 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ टर्मिनल कंप्यूटर एंड सर्वर कंप्यूटर, कि टर्मिनल कंप्यूटर क्या होते हैं और सर्वर कंप्यूटर क्या होते हैं। और दूसरा टॉपिक है डिस्कस डिफरेंट नेटवर्क मॉडल्स, कि हमारे पास नेटवर्क कितने किस्म के होते हैं। ये का लॉन्ग क्वेश्चन भी है, पेपर में भी आता है। डिस्कस डिफरेंट नेटवर्क मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। टर्मिनल कंप्यूटर क्या होते हैं। देखें, जब आप कंप्यूटर का एक नेटवर्क बनाते हैं तो जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट होते हैं तो हर कंप्यूटर जो है वो टर्मिनल कंप्यूटर कहलाता है। देखें यहाँ पे क्या डेफिनेशन है, एवरी कंप्यूटर दैट इज़ अ पार्ट ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड टर्मिनल और नोड। ठीक हो गई बात, कि नेटवर्क में तमाम कंप्यूटर जो नेटवर्क का पार्ट हैं वो तमाम क्या कहलाते हैं, टर्मिनल कंप्यूटर कहलाते हैं। और टर्मिनल कंप्यूटर की मदद से यूज़र जो है इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है, डाटा को सेंड कर सकता है और डाटा को रिसीव भी कर सकता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, यानी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर। ये बात क्लियर हो गई। क्योंकि देखिए ना, हम नेटवर्क जब बनाते हैं तो हम नेटवर्क में कंप्यूटर की मदद से ही डाटा दूसरे कंप्यूटर को भेज रहे होते हैं, जो दूसरे कंप्यूटर भी वो कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क का पार्ट होता है। तो इसका मतलब है आप एक टर्मिनल कंप्यूटर से दूसरे टर्मिनल कंप्यूटर पे क्या कर रहे होते हैं, डाटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सर्वर कंप्यूटर क्या होता है। जैसे कि नाम से जाहिर है, सर्वर कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर को कहते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी सर्व करने वाला। ऐसा कंप्यूटर जो सर्व करेगा किसको जी, दूसरे कंप्यूटर को इन द नेटवर्क। तो सर्वर कंप्यूटर क्या करेगा जी, सर्व किस तरीके से करेगा, ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा अदर कंप्यूटर को इन द नेटवर्क। और दूसरे कंप्यूटर क्या होंगे, वो तमाम के तमाम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे सर्वर को फॉर सर्विसेज, उनको हम क्लाइंट्स बोलते हैं। तो सर्वर कंप्यूटर क्या करेगा, क्लाइंट कंप्यूटर को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज इट ऑफर्स, यानी ये किस किस्म की सर्विसेज ऑफर करता है। ये डाटा शेयरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, ये रिसोर्स शेयरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, यानी हार्डवेयर को एक दूसरे से शेयर करवाएगा। इसके अलावा सॉफ्टवेयर को शेयर करवाएगा, प्रोग्राम्स को शेयर करवाएगा, डाटा को शेयर करवाएगा। इसके अलावा नेटवर्क को कंट्रोल करेगा, यानी अदर कंप्यूटर को कनेक्ट करेगा और कहीं से भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो लॉगिन ना कर सके। सिक्योरिटी भी यही मेंटेन कर रहा होता है। तो देखें क्या लिखा है, अ सर्वर कंप्यूटर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ यूज्ड एज अ सेंट्रल कंप्यूटर। ये एक सेंट्रल कंप्यूटर के तौर पे काम करता है। इट कंट्रोल अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क, और ये दूसरे कंप्यूटर को भी नेटवर्क में क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। सर्वर कंप्यूटर आर मोर पावरफुल कंप्यूटर दैन टर्मिनल। टर्मिनल से ये क्या होते हैं, पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। तो ये समझ में आ गया सर्वर कंप्यूटर और टर्मिनल कंप्यूटर। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, जो कि है डिस्कस डिफरेंट नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल से मुराद मैंने कहा कि हमारे पास कितने किस्म के नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरह के मॉडल्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। एक है क्लाइंट सर्वर मॉडल या डेडिकेटेड सर्वर मॉडल, और दूसरा जो है पीयर टू पीयर मॉडल है, और तीसरा जो है हाइब्रिड मॉडल है। यानी नेटवर्क मॉडल कितने हैं जी, तीन तरह के हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल और डेडिकेटेड सर्वर मॉडल, पीयर टू पीयर मॉडल और हाइब्रिड मॉडल। अब हम हर एक को पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से काम कर रहे होते हैं और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है जी, ओके जी। तो सबसे पहले है क्लाइंट सर्वर मॉडल और डेडिकेटेड सर्वर मॉडल। तो क्लाइंट सर्वर में क्या होता है कि वन और मोर कंप्यूटर वर्क कर रहे होते हैं एज अ सर्वर एंड अदर कंप्यूटर वर्क एज अ क्लाइंट। ठीक है, इसमें यहाँ पे देखें सर्वर कंप्यूटर के बारे में बताया कि इन दिस मॉडल वन और मोर कंप्यूटर वर्क एज सर्वर एंड अदर कंप्यूटर वर्क एज क्लाइंट। यानी एक या एक से ज़्यादा, यानी ज़्यादा सर्वर नहीं होते, बल्कि तमाम कंप्यूटर ज़्यादातर उसमें क्या होते हैं, क्लाइंट होते हैं। एक से दो कंप्यूटर जो होते हैं वर्क करते हैं एज अ सर्वर के तौर पे। और सर्वर कंप्यूटर कंट्रोल द होल नेटवर्क, ये अभी हमने पढ़ लिया कि सर्वर कंप्यूटर होता क्या है, ये पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम टू बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट कंप्यूटर इन द नेटवर्क। देखें ना, ये वो तमाम डाटा और प्रोग्राम अपने पास स्टोर करता है जिसको उसने डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ क्या करना है, शेयर करना है। और वो जो अदर कंप्यूटर हैं उन्हें हम क्लाइंट्स बोलते हैं।
इट में आल्सो शेयर प्रिंटर अटैच्ड विद इट। और हमने ये भी पढ़ लिया, ये मैंने आपको बताया भी है सर्वर में कि ये सर्वर क्या कर रहा होता है, रिसोर्सेज को शेयर कर रहा होता है। रिसोर्सेज से मुराद हार्डवेयर पेरिफेरल्स हैं, और हार्डवेयर में आपके पास ज़्यादातर हार्ड डिस्क और प्रिंटर्स वगैरह होते हैं जिसको इसने शेयर करना होता है। सर्वर कंप्यूटर आर मोर पावरफुल कंप्यूटर दैन अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क, क्योंकि इसने तमाम कंप्यूटर को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो तमाम कंप्यूटर जो भी सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं वो इसे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और इसने सबको रिस्पांस देना होता है। दैट्स वाई ये पावरफुल होगा, तो ये इंस्टेंटली रिस्पांस क्या करेगा, देगा, यानी फ़ौरन रिस्पांस देगा। और अगर ये स्लो कंप्यूटर होगा तो ऑटोमेटिक बात है, रिस्पांस क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और नेटवर्क हमारा क्या हो जाएगा, स्लो। तो लिहाजा सर्वर जो होते हैं ये पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। और पावरफुल कंप्यूटर जो है इस सेंस में भी हैं कि परफॉर्म करते हैं मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग, क्योंकि ज़्यादातर प्रोसेसिंग इन्होंने ही कर रही है, डाटा शेयरिंग भी कर रही हैं, डाटा को स्टोर भी करना है, ठीक है जी, हार्डवेयर पेरिफेरल को कंट्रोल भी करना है, पूरे नेटवर्क को भी कंट्रोल करना है, सिक्योरिटी को भी मैनेज करना है, एंड सो ऑन। और दूसरा इसमें क्लाइंट कंप्यूटर होता है। द क्लाइंट कंप्यूटर रिक्वेस्ट अ सर्विस फ्रॉम द सर्वर। देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिख भी दिया कि क्लाइंट्स जो है वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे सर्विसेज के लिए सर्वर को, और सर्वर क्या करेंगे, उनकी रिक्वेस्ट को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। सर्वर कंप्यूटर प्रोवाइड सर्विस टू द क्लाइंट कंप्यूटर। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास है डेडिकेटेड सर्वर। अब सर्वर में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सर्वर्स हैं। उसने कहा था ना वहाँ पे कि वन और मोर कंप्यूटर वर्क एज अ सर्वर। तो डेडिकेटेड सर्वर क्या होते हैं, ऐसे सर्वर को कहते हैं जो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक टास्क, यानी वो सिंगल टास्क परफॉर्म करते हैं, वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म नहीं करते। तो इसमें हमारे पास जो एग्जांपल हैं वो कौन कौन सी हैं। फाइल सर्वर। फाइल सर्वर का काम है यूज टू स्टोर एंड मैनेज फाइल्स, कि जैसे इन्होंने फाइल्स को स्टोर भी करना है और फाइल को मैनेज भी करना है। जब ज़रूरत पड़ेगी प्रोवाइड कर देना, जब ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसे अपने पास स्टोर रखना है और उसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करना है। प्रिंट सर्वर का काम है मैनेज करना प्रिंटर्स को और प्रिंटिंग टास्क, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि नेटवर्क में जब एक से ज़्यादा यूज़र का प्रिंटर के पास प्रिंट की रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं, तो प्रिंटर की इतनी मेमोरी नहीं होती कि वो तमाम फाइल्स को स्टोर करे। तो उसके लिए एक कंप्यूटर अटैच कर देते हैं जो क्या करता है, जितनी भी रिक्वेस्ट आती हैं प्रिंटिंग के लिए वो उसे अपने पास रखता है और उनकी प्रिंट क्यू मेंटेन कर देता है, और फिर वन बाय वन प्रिंटर के पास क्या करता है, भेजता है। और नेटवर्क में बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा प्रिंटर्स भी होते हैं, तो ये सर्वर जो है उन तमाम प्रिंटर्स को मैनेज भी करता है। फिर इसके अलावा सर हमारे पास जो सर्वर है वो है नेटवर्क सर्वर। नेटवर्क सर्वर का काम क्या है, मैनेज करना है नेटवर्क रिसोर्सेज को, यानी हार्डवेयर पेरिफेरल्स को इसने क्या करना है, मैनेज करना है। इसके अलावा भी और भी सर्वर होते हैं, जैसे ईमेल सर्वर है, जैसे yahoo.com है, hotmail.com है, gmail.com है। इनका काम क्या है, मेलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल के। एडवांटेजेस क्या हैं जी, इट रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ डाटा ट्रैफिक ऑन अ नेटवर्क, क्योंकि देखें सारा डाटा सिर्फ सर्वर के पास आएगा और सर्वर से वन बाय वन क्लाइंट्स को जाएगा। तो क्लाइंट्स के पास सर्वर तक आने के लिए जो डाटा की ट्रैफिक है वो सारी बात है वन वे हो जाती है कि सिर्फ क्लाइंट अपनी लाइन पर ही डाटा, एक क्लाइंट एक लाइन पर डाटा सेंड करेगा। इससे वॉल्यूम ऑफ डाटा ट्रैफिक जो कि वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये प्रोवाइड करता है फास्टर रिस्पांस टू क्लाइंट, और क्लाइंट को ये बहुत तेज़ी के साथ रिस्पांस देता है, यानी उनकी रिक्वेस्ट को फ़ौरन फुलफिल करता है। इट यूज्ड लेस पावरफुल कंप्यूटर एज अ क्लाइंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इज डन बाय द सर्वर कंप्यूटर, क्योंकि क्लाइंट जो है वो प्रोसेसिंग ज़्यादा नहीं कर रहे होते, सारी प्रोसेसिंग ज़्यादातर सर्वर से हो रही होती है। तो इसलिए जो क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं वो पावरफुल नहीं होते, लेस पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट जो होते हैं वो फिर हमें सस्ते परचेज़ करने पड़ते हैं, तो महंगे हमें परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से कॉस्ट बच जाती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या, ज़ाहिर बात है सर्वर ने बहुत सारा काम परफॉर्म करना है। सर्वर जो है वो पावरफुल कंप्यूटर भी है, इसके पास सारी रिसोर्सेज भी होंगी, जिसकी वजह से इट इज़ एन एक्सपेंसिव मॉडल बिकॉज सर्वर कंप्यूटर्स आर कॉस्टली, क्योंकि सर्वर कंप्यूटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं। द ऑपरेशन स्टॉप ऑल ओवर द नेटवर्क व्हेन सर्वर गोज डाउन, और सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यही है कि अगर आपका सर्वर ही डाउन हो गया तो ना तो कोई डाटा शेयर हो सके, ना डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा सकेगा। ओके, ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद जो हमारे पास जी, इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है पीयर टू पीयर मॉडल, यानी क्लाइंट सर्वर मॉडल के बाद दूसरा मॉडल था पीयर टू पीयर मॉडल। पीयर टू पीयर मॉडल में होता क्या, ऑल कंप्यूटर इन पीयर टू पीयर मॉडल हैव सेम स्टेटस, यानी पीयर टू पीयर मॉडल में ना तो हमारे पास सर्वर होते हैं ना क्लाइंट होते हैं, बल्कि तमाम कंप्यूटर जो हैं वो सेम स्टेटस के होते हैं, यानी तमाम कंप्यूटर सर्वर भी होंगे, तमाम कंप्यूटर क्लाइंट भी होंगे, और एक वक्त में वो दोनों काम भी परफॉर्म कर रहे होंगे। क्योंकि देखें हमने पढ़ लिया सर्वर क्या काम करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जो कंप्यूटर डाटा किसी दूसरे कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहा है वो कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के लिए सर्वर बन जाएगा, और जो कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डाटा ले रहा है तो वो उसके लिए क्या बन जाएगा, क्लाइंट बन जाएगा।
तो ये जो पीयर टू पीयर मॉडल है, इसमें तमाम कंप्यूटर अपना अपना डाटा अलग-अलग सेव करते हैं, जिसकी वजह से जब किसी कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर से डाटा की ज़रूरत पड़ती है तो डाटा की रिक्वेस्ट सेंड करता है, वो कंप्यूटर उसको क्या करता है, डाटा प्रोवाइड करता है, तो वो कंप्यूटर उसके लिए सर्वर बन जाएगा, और जो कंप्यूटर रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है वो क्लाइंट बन जाएगा। ओके जी, तो देयर इज़ नो सर्वर कंप्यूटर टू कंट्रोल अदर कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। कहता है जी इसमें हमारे पास सर्वर कंप्यूटर नहीं होते, ठीक है, जो कंट्रोल करेंगे दूसरे कंप्यूटर्स को। ईच कंप्यूटर इन दिस नेटवर्क कैन हैव एक्सेस टू द डिवाइसेज एंड फाइल ऑन अदर कंप्यूटर। तमाम कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर की डिवाइसेस को और फाइल्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ईच कंप्यूटर इंडिपेंडेंटली स्टोर इट्स ओन सॉफ्टवेयर एंड इन्फॉर्मेशन। हर कंप्यूटर अपना अपना डाटा अपने सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पे क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा। जैसे आप लोग जब कंप्यूटर का नेटवर्क का पार्ट बनते हैं तो आपके पास अपना डाटा भी पड़ा होता है, अपने सॉफ्टवेयर भी पड़े होते हैं, ठीक है। तो आप जब एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं तो आप पीयर टू पीयर बन के शेयर कर रहे होते हैं। एडवांटेजेस क्या है जी, इट इज़ ईजी टू सेटअप एंड मेंटेन। इसको बनाना आसान है, मेंटेन करना आसान है। इट डज़ नॉट रिक्वायर एक्सपेंसिव सर्वर कंप्यूटर, क्योंकि इसके अंदर सर्वर होते ही नहीं है, तो इसका मतलब है एक्सपेंसिव सर्वर आप इस ज़रूरत नहीं है इसमें। इट इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल ऑफिस ऑफ 10 और लेस कंप्यूटर। ये 10 और 10 से कम कंप्यूटर जिस ऑफिस में होंगे उसके लिए आप पीयर टू पीयर मॉडल बना सकते हैं। ओके जी, डिसएडवांटेज क्या है, हैवी यूज़ कैन स्लो डाउन द नेटवर्क स्पीड। अगर आप बहुत ज़्यादा नेटवर्क को इस्तेमाल करेंगे, यानी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डाटा शेयर कर रहा है, दूसरा कंप्यूटर तीसरे कंप्यूटर को डाटा शेयर कर रहा है, एंड सो ऑन। जब डाटा आ रहा है, डाटा जा रहा है, इसके अंदर ट्रैफिक का फ्लो क्या होगा, डाटा की बहुत ज़्यादा हो जाएगा वायर्स पर, जिसकी वजह से नेटवर्क की स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। प्रोवाइड लेस सिक्योरिटी, और इसमें सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल भी है, और ये लो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि तमाम कंप्यूटर पे डाटा स्टोर हो रहा है, तो हमें हर कंप्यूटर पे सिक्योरिटी मेंटेन करना हमारे लिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ये था पीयर टू पीयर मॉडल। अब हम देखते हैं लास्ट मॉडल है हमारे पास हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल कोई ऐसा मॉडल नहीं है, बल्कि इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर मॉडल। अगर एक रूम के अंदर क्लाइंट सर्वर चल रहा है और दूसरे रूम के अंदर पीयर टू पीयर मॉडल चल रहा है, और आपको कहा जाए कि जी इन दोनों नेटवर्क को मिलाकर एक नेटवर्क बना दें, तो अब या तो वहाँ पर भी क्लाइंट सर्वर अप्लाई करें या पीयर टू पीयर अप्लाई कर दें। जहाँ पे क्लाइंट सर्वर है तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा नेटवर्क को तोड़ के दोबारा से बनाना। तो हाइब्रिड मॉडल क्या होगा, वो क्या कहता है जी दोनों को अपनी अपनी जगह पर रहने दें और इनको आपस में कनेक्ट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, हाइब्रिड मॉडल बन जाएगा। इसमें फ़ायदा क्या होगा जी, मैनी नेटवर्क यूजेस अ मिक्सचर ऑफ बोथ नेटवर्क मॉडल। और इसमें जो एडवांटेज है वो ये है कि दिस मॉडल कैन प्रोवाइड द एडवांटेज ऑफ बोथ मॉडल। कहता है दोनों के एडवांटेजेस इसमें क्या हो जाएंगे, हमें मिल जाते हैं। तो बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक। तो आज हमने क्या पढ़ा कि व्हाट इज़ टर्मिनल कंप्यूटर एंड व्हाट इज़ सर्वर कंप्यूटर, और हमने पढ़े नेटवर्क मॉडल। तो 3 मॉडल पढ़े हमने, कौन कौन से पढ़े, क्लाइंट सर्वर मॉडल पढ़ा, पीयर टू पीयर मॉडल पढ़ा और हाइब्रिड मॉडल पढ़ा। तो बेटा यहाँ तक आज के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम आगे चलेंगे, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे जब हम जूम पर ऑनलाइन होंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।